क्या आप शहर के मेन कॉमर्शियल एरिया, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, शोर के बीच रहना पसंद करेंगे या फिर थोड़ी दूर कहीं शांत इलाके में देखेंगे एक घर जहां आप दिन भर की थकान उतार सकें? जाहिर सी बात है कि एक आम इंसान रहना पसंद करेगा ऐसी जगह जहां ज्यादा सुकून हो और देर रात तक ट्रैफिक का शोर ना हो। लेकिन नहीं, यह कहानी है ऐसे अर्बन लिविंग की जहां भीड़ और शोर के बीच रहना मजबूरी से ज्यादा चॉइस नजर आती है। हाई ट्रैफिक एरियाज, पॉल्यूशन, शोर और दम घुटती जिंदगी के बीच आप इसे विडंबना कहें या विरोधाभास, लेकिन ऐसे ही क्राउडेड एरियाज में प्रॉपर्टी की कीमत भी ज्यादा होती है। लोग प्रीमियम पे करते हैं ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मकान दुकान के लिए जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है। आखिर क्यों खरीदते हैं लोग ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी उन हाई ट्रैफिक वाले एरियाज में जहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब, कुछ ज्यादा ही खराब होती है? और क्या आपको शहर के मेन बिजनेस डेस्टिनेशन में महंगी प्रॉपर्टी खरीदनी भी चाहिए? क्या है फायदे और नुकसान? क्यों होती है हाई ट्रैफिक एरियाज में प्रॉपर्टी महंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। दिल्ली एनसीआर से लेकर बेंगलोर और पुणे तक एक नजर प्रॉपर्टी मार्केट के रेट पर देखने से यह साफ हो जाता है कि जो महंगे इलाके हैं वो दरअसल रहने के लायक ही नहीं हैं। बात चाहे बेंगलोर में व्हाइटफील्ड की हो या पुणे में हिंजेवाड़ी की या फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जितना ज्यादा ट्रैफिक बॉटलनेक बढ़ रहा है उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है प्रॉपर्टी की कीमत। उदाहरण के तौर पर कभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट सुनसान इलाका था और वहां प्रॉपर्टी की कीमत थी कोई 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। आज ये एरिया ओवर क्राउडेड है और प्रॉपर्टी की शुरुआती कीमत है 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो 16-18,000 रुपए स्क्वायर फीट तक जाती है। और मैं यहां एवरेज प्राइस की ही बात कर रहा हूं, ना कि कुछ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के प्राइस की, जिसकी वजह से ये अफोर्डेबल मार्केट लग्जरी के रैट रेस में शामिल होता जा रहा है। किसने सोचा था कि जो एरिया अपने अल्ट्रा अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता था वो आज अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ये एक बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर इमर्ज कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कोई ऐसे ओवर क्राउडेड हाई ट्रैफिक एरियाज में रहना या प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करेगा? क्यों नहीं शहर के मेन मार्केट से थोड़ी दूर सुकून की जगह पर कोई खरीदे प्रॉपर्टी जहां की प्राइस भी कम है? हमारे ऑडियंस में से कई लोगों ने हमसे पूछा है कि आखिर क्यों इतनी महंगी प्रॉपर्टी ऐसे एरियाज में मिलती है जहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही खराब हो जाती है। क्यों नहीं खरीदते हैं लोग मेन बिजनेस एरियाज से थोड़ी दूर पर प्रॉपर्टी जो रिलेटिवली सस्ती होती है, जबकि ट्रैफिक, प्रदूषण और शोर सब कुछ वहां बेहतर होता है? आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हाई ट्रैफिक एरियाज ज्यादा प्रीमियम कमांड करते हैं और आपको ऐसे एरियाज में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं, कब खरीदनी चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दरअसल प्रॉपर्टी मार्केट के इस विरोधाभास को समझने के लिए आपको समझना होगा कि हाई ट्रैफिक एरिया इज इक्वल टू हाई डिमांड प्लस हाई विजिबिलिटी प्लस हाई यूटिलिटी, और इसलिए होती है प्रॉपर्टी प्राइस ज्यादा। दरअसल प्रॉपर्टी प्राइस को डिटरमाइन करने के पीछे कई लेयर्ड रीजंस होते हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी, जो कि आज की फास्ट लाइफ में सबसे बड़ा प्रीमियम है। जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां यूजुअली मेन रोड्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, ऑफिस हब्स होते हैं, मतलब कि लोगों का टाइम बचता है, कन्वीनियंस बढ़ती है और इसलिए प्राइस बढ़ता है। दूसरा है कॉमर्शियल डिमांड, जो सबसे बड़ा ड्राइवर है। हाई ट्रैफिक एरियाज में शॉप्स, ऑफिसेज, शोरूम्स, बिजनेसेस ज्यादा होते हैं और लोग ज्यादा आते हैं, इसलिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेट्स शूट अप कर जाते हैं। इसका एक डोमिनो इफेक्ट यह है कि आसपास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी महंगी हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए विजिबिलिटी इज इक्वल टू बिजनेस वैल्यू ट्रैफिक दैट इज इक्वल टू फुटफॉल। मतलब यह कि अगर आपकी शॉप हजारों लोगों को रोज दिखती है तो सेल्स बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है ब्रांड विजिबिलिटी की वजह से। इसलिए टेनेंट्स ज्यादा रेंट देने को तैयार होते हैं
और लैंडलॉर्ड प्राइस बढ़ा देते हैं। तीसरी वजह है परसेप्शन एंड स्टेटस। हाई ट्रैफिक एरियाज अक्सर ही प्राइम लोकेशन माने जाते हैं। सेंट्रल एरिया या डेवलप्ड एरिया का टैग मिलता है और लोग सोशल स्टेटस के लिए भी प्रीमियम देते हैं। चौथी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पिल ओवर इफेक्ट। जहां ट्रैफिक है वहां बेटर रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, सारा इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है। डिमांड लगातार बनी रहती है। आज महानगरों की ट्रैफिक में वॉक टू वर्क एक लग्जरी है। पांचवी और सबसे अहम वजह है सप्लाई लिमिटेड और डिमांड हाई। प्राइम एरियाज एक्सपैंड नहीं हो सकते, सप्लाई फिक्स्ड है, डिमांड बढ़ती रहती है। यही प्राइस एप्रिसिएशन का कोर रीजन है। लेकिन एक ट्विस्ट भी है। हर हाई ट्रैफिक एरिया महंगा हो यह जरूरी नहीं होता। अगर पॉल्यूशन ज्यादा हो, नॉइज अनबियरेबल हो, प्लानिंग खराब हो, तो रेजिडेंशियल डिमांड गिर भी सकती है लॉन्ग टर्म में। सीधी सी बात यह है कि प्राइस इज इक्वल टू लोकेशन प्लस डिमांड प्लस यूटिलिटी प्लस परसेप्शन। हाई ट्रैफिक एरिया में ये चारों स्ट्रांग होते हैं। बॉटम लाइन ये कि ट्रैफिक सिर्फ भीड़ नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिग्नल है। और जहां एक्टिविटी ज्यादा है वहां प्रॉपर्टी का वैल्यू नेचुरली हाई होता है। अब आपके नजरिए से अहम सवाल यह कि क्या आपको खरीदनी चाहिए ऐसी जगह प्रॉपर्टी? हाई ट्रैफिक एरिया में प्रॉपर्टी लेना डबल एज्ड सोर्ड है। कमाई के मौके भी बड़े और रहने की दिक्कतें भी। साफ साफ फायदे और नुकसान देखें तो पहला फायदा यह है कि हाई रेंटल इनकम होती है, खासकर कॉमर्शियल एरिया में जहां ज्यादा फुटफॉल है, ज्यादा बिजनेस है, दुकानों ऑफिस के लिए प्रीमियम किराया मिल सकता है। रेंटल यील्ड शांत इलाकों से बेहतर रहती है। दूसरा, एप्रिसिएशन तेजी से होता है प्राइम लोकेशंस में, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई की वजह से लगातार डिमांड बनी रहती है और लंबे समय में दाम तेजी से बढ़ने की संभावना होती है। तीसरा है मिक्स्ड यूज एडवांटेज। आसपास शॉप्स, ऑफिसेज, सर्विसेज, रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल दोनों यूज की वजह से रीसेल में बायर ज्यादा मिलते हैं। चौथा फायदा है कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस। मेन रोड्स, मेट्रो, बसेज, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, स्कूल्स सब पास, डेली लाइफ आसान, कम्यूट टाइम कम। और पांचवा फायदा है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। खुद का शॉप, ऑफिस खोलना आसान, विजिबिलिटी हाई का मतलब सेल्स पोटेंशियल हाई, नौकरी और रोजगार के मौके ज्यादा। अब इसी के साथ देखते हैं कि हाई ट्रैफिक एरियाज में प्रॉपर्टी खरीदने के नुकसान क्या क्या हैं। पहला नुकसान है नॉइज एंड पॉल्यूशन। लगातार ट्रैफिक, हॉर्न, धूल, लाइफ की क्वालिटी गिरती है, खासकर फैमिलीज के लिए। दूसरी प्रॉब्लम है पार्किंग एंड कंजेशन। पार्किंग स्कार्स, एंट्री एग्जिट में समय लंबा लगता है, टेनेंट्स, क्लाइंट्स के लिए इनकन्वीनियंस होता है। तीसरा नुकसान है हाई एंट्री कॉस्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने की कीमत ऑलरेडी हाई रहती है और अपसाइड कभी कभी लिमिटेड हो जाता है, खासकर ओवर प्राइस्ड जोन्स में। चौथा नुकसान है रेजिडेंशियल डिस्कंफर्ट। जहां प्राइवेसी कम, भीड़ ज्यादा, बच्चों, एल्डरली के लिए कम सूटेड होते हैं ऐसे एरियाज। पांचवा नुकसान ये कि रेगुलेटरी या प्लानिंग रिस्क ऐसे एरियाज में ज्यादा होता है। रोड वाइडनिंग, जोनिंग चेंज, एनक्रोचमेंट ड्राइव से प्रॉपर्टी यूज या उस प्रॉपर्टी का एक्सेस बदल सकता है। छठा नुकसान है टीनेंट वोलेटिलिटी। क्योंकि रेंट हाई होता है तो टीनेंट जल्दी बदल सकते हैं और वैकेंसी पीरियड का रिस्क ज्यादा होता है। अब हाई ट्रैफिक एरियाज के सारे ही फायदे और नुकसान को सुनकर आप सोच में डूब गए होंगे कि कब लेना सही है ऐसे एरियाज में प्रॉपर्टी। आप तभी खरीदें जब कॉमर्शियल यूज या शॉप ऑफिस का प्लान है, हाई रेंट यील्ड टारगेट है, एग्जैक्ट माइक्रो लोकेशन प्रूवन है और वहां फुटफॉल कंसिस्टेंट है। लेकिन अवॉइड करें अगर फैमिली लिविंग प्राइमरी गोल है, बजट टाइट है, ईएमआई प्रेशर प्लस प्रीमियम प्राइस बेवकूफी होगी। यह भी देखें कि एरिया ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ओवर प्राइस्ड तो नहीं है। एक क्विक डिसीजन फ्रेमवर्क के तहत देखें कि आपका गोल क्या है। अगर गोल है इनकम तो हाई ट्रैफिक ठीक है, लेकिन अगर गोल है पीसफुल लिविंग तो हाई ट्रैफिक एरियाज अवॉइड करें।
आपका गोल अगर बैलेंस्ड भी है, रेंट प्लस स्टे, तो भी माइक्रो लोकेशन केयरफुली चूज करें। बॉटम लाइन यही है कि हाई ट्रैफिक एरिया में प्रॉपर्टी पैसा कमा सकती है, लेकिन हर किसी के रहने लायक नहीं होती है। इनकम वर्सेस लाइफस्टाइल, जो आपका प्राइमरी गोल है, उसी के हिसाब से आप फैसला करें। हाई ट्रैफिक एरियाज में प्रॉपर्टी महंगी मिलेगी ही, लेकिन क्या आपको ज्यादा प्रीमियम देना चाहिए या नहीं, यह आपके गोल पर डिपेंड करता है। शायद ऐसे ही सिचुएशन के लिए कहा गया है कि यू पिक योर पॉइजन वाइजली। यह अर्बन लिविंग का एक ऐसा ही पॉइजन है। शुक्रिया।